इसवी बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा अम्ल, क्षार तथा लवण। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को वन शॉट में यानी पूरे चैप्टर को आज के लेक्चर में हम समझेंगे, बहुत ही डिटेल से समझेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे पहले 2 चैप्टर हो चुके हैं, एक तो केमिस्ट्री का वन शॉट आ चुका है हिंदी मीडियम बच्चों के लिए, और बायो का भी वन शॉट आ चुका है। ठीक है, जीव जनन कैसे करते हैं ये चैप्टर आ चुका है, और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं वाला जो चैप्टर फर्स्ट है केमिस्ट्री का, वो भी आ चुका है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे यहाँ पर अम्ल, क्षार तथा लवण की। ठीक है, तो अम्ल, क्षार, लवण बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अम्ल क्या होंगे, क्षार क्या होंगे तथा लवण क्या होंगे, तो अम्ल, क्षार, लवण की बात करेंगे बेटा। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे अम्ल। अम्ल के बारे में हमें पता होना चाहिए कि अम्ल होते क्या हैं। ठीक है, तो अम्ल के बारे में 1 to 1 पॉइंट हम जानेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट जानेंगे कि अम्ल होते क्या हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है बेटा, होते हैं, परंतु सभी अम्लों को चखा नहीं जा सकता। ठीक है बेटा, समझो। देखो, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये आपको भी पता है, लेकिन क्या हम हर एक अम्ल को चख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अब सपोज करो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रखा हुआ है, अब आप उठाया और उसको मुंह में रख दिया तो पता चला आपकी जीभ ही गायब हो गई। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये बात पता है, ये अम्लों की पहचान है, लेकिन हम हर अम्ल को टेस्ट नहीं कर सकते। H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड, ये जो अम्ल होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा संक्षारक होते हैं, जहाँ पर डाल दोगे वहीं डिस्ट्रॉय कर देते। तो कभी गलती भी मत करिएगा कि आप अम्ल, बताया गया कि अम्ल स्वाद में खट्टे हो तो किसी भी अम्ल को लिया और बढ़िया सा चखने लगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है बेटा, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है बेटा, अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह इसलिए होता है क्योंकि अम्ल क्या होते हैं, विद्युत धारा के सुचालक होते हैं। ये पॉइंट समझ में आया, इसको नोट करो बेटा, ये पॉइंट समझ में आया। ठीक है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक है बेटा, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ये भी अम्लों का ही एक गुण है। अगला पॉइंट क्या होगा, अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक है बेटा, हाइड्रोजन गैस देते हैं, ये भी आपको पता है। ठीक है, तो ये अम्लों के कुछ गुण हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करेंगे तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस देते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, अम्ल H पॉजिटिव आयन देते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो अम्ल होते हैं वो H पॉजिटिव आयन देते हैं। ठीक है।
और अम्ल की परिभाषाएं समझ लेते हैं। तो यहाँ पर अम्ल की कोई परिभाषा आपसे पूछी जाए, अम्ल क्या होते हैं, तो आप लिख सकते हैं अम्ल अम्ल वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ होते हैं, मैं एक बार चेक कर लूँ यहाँ तक दिखाई दे रहा है आपको। अम्ल वे पदार्थ होते हैं, हाँ, जो जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं, ठीक है बेटा, ये समझ गए। देखो अगर अम्ल का जलीय विलयन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन है, तो वो जलीय विलयन में क्या देंगे, H पॉजिटिव और Cl निगेटिव देंगे। तो जहाँ पर H पॉजिटिव मिले वो हमारे क्या होंगे, अम्ल होंगे। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ठीक है, ये चीज़ समझ में, ठीक है। आर्हीनियस की परिभाषा, आर्हीनियस के अनुसार, आर्हीनियस, तो ये आर्हीनियस के अनुसार की परिभाषा है क्या, अम्ल H पॉजिटिव। आर्हीनियस ने भी ये बताया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो H पॉजिटिव आयन देते हैं। ये किसने बताया, आर्हीनियस ने बताया, ठीक है। आर्हीनियस ने क्या बताया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो H पॉजिटिव आयन देते हैं, जबकि लुईस अवधारणा ब्रांस्टेड लॉरी सिद्धांत क्या था, ठीक है। ब्रांस्टेड लॉरी ने बताया, ब्रांस्टेड लॉरी ने बताया, क्या बताया, इन्होंने बताया कि अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं, ठीक है। अम्ल वे होते हैं जो प्रोटॉन देते हैं, ठीक है। अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं, ये ब्रांस्टेड लॉरी ने बताया। आर्हीनियस ने क्या बताया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो H पॉजिटिव देते हैं, और किसमें, जलीय विलयन में, ठीक। अब आगे बेटा बात करेंगे अम्ल के प्रकार, अम्ल के प्रकार, ठीक। अम्ल के प्रकार, तो अम्ल देखो यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, प्रबल अम्ल, और इधर हो जाएगा दुर्बल अम्ल, ठीक है। अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रबल अम्ल होता है और दुर्बल अम्ल, ठीक। प्रबल अम्ल कौन से होते हैं, देखो बेटा यहाँ पर अगर H2SO4 की बात कर ली जाए, सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या हो गया, प्रबल अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात कर ली जाए तो ये भी क्या है, एक प्रबल अम्ल है। इनमें अगर हाथ उंगली कुछ भी डाल दोगे तो ये क्या कर देंगे, नष्ट कर देते हैं, ठीक है उसको। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, प्रबल होते हैं, इसलिए इनको प्रबल अम्ल। वीक में हमारा एसिटिक एसिड होता है, ठीक है, ये एसिटिक एसिड हो गया, ठीक। आगे आपसे कभी देखो अम्ल और क्या होते हैं, अम्ल प्रबल संक्षारक होते हैं, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। अम्ल प्रबल संक्षारक क्यों होते हैं, तो देखो प्रबल संक्षारक इसलिए होते हैं कि अगर इसको किसी कपड़ा ले लो, है ना, या फिर कागज ले लो आदि, है ना, कपड़ा, कागज, है ना, कोई भी चीज़ ले लो, अगर उन पर क्या करते हो, अम्ल डाल देते हो। किसी कपड़े को लिया और उस पर हमने अम्ल डाल दिया तो वो उस कपड़े को नष्ट कर देता है। ऐसे ही अगर हम किसी कागज़ को ले लेते हैं तो कागज़ को हम क्या करते हैं, अगर किसी कपड़े के ऊपर डालते हैं, कागज़ के ऊपर भी अगर हम अम्ल डालेंगे तो वो कागज़ क्या हो जाता है बेटा, नष्ट हो जाता है, क्योंकि ये प्रबल संक्षारक होते हैं, ठीक है। इसीलिए कहा गया है कि अम्लों का स्वाद तो खट्टा होता है, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि हर अम्ल को हम चख सकते हैं। हम हर प्रकार के अम्ल को चख के नहीं बता सकते कि ये अम्ल है, खट्टा है। उसके लिए हम लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि आप H2SO4 जो प्रबल अम्ल होते हैं उनको आप चख करके नहीं बता सकते हैं। H2SO4 को आप मुंह के अंदर चख के नहीं बता सकते हैं, मुँह ही आपकी जीभ ही जल जाएगी, ठीक है। तो समझ में आया छात्रों कि अम्ल वे क्या होते हैं जो H पॉजिटिव देते हैं जलीय विलयन में, ये आर्हीनियस ने बताया।
जनरल भाषा में हम जानते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल प्रबल संक्षारक होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। साथ ही साथ ब्रांस्टेड लॉरी ने बताया कि ये प्रोटॉन दाता होते हैं। तो ये अम्ल के बारे में था। प्रबल अम्ल क्या होते हैं? प्रबल, देखो, जो तेजी से हाइड्रोजन आयन दे दें वो प्रबल, और जो धीरे से हाइड्रोजन आयन दे वो दुर्बल अम्ल होते हैं, है ना। जो तेजी से आयनित हो जाए वो प्रबल, और जो धीरे धीरे आयनित हो, टाइम लें, वो हमारे दुर्बल हो जाते हैं। तो इसको नोट कर लो। अम्ल के बारे में किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर हम क्षार के बारे में चलेंगे बेटा, ठीक है। ठीक है, तो प्रबल संचारक होते हैं। अगर आप इसके किसी चेहरे पे देखा होगा, एसिड अटैक जो होता है उसमें भी लोग अम्ल का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर ये हमारी स्किन पे, हमारे त्वचा पे पड़ जाए तो ये उसको जला देता है। ठीक है, नोट कर लो। फिर हम क्षार के बारे में बात करते हैं बेटा। ठीक है, नोट कर लिया। अच्छा, अम्लों की एक और क्वालिटी है कि इनको अगर आप जलीय विलयन में डालोगे तो ये घुल जाएंगे, पानी में डालोगे तो ये घुल जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्षार क्या होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में हम सूचक जानेंगे, बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। इस चैप्टर में हम सभी चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे। लगभग हमें क्या करना है, इस चैप्टर में जो भी चीज़ें आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाएंगी उन सभी चीज़ों को कंप्लीट कर लेना है। तो हम बात करेंगे बेटा, यहाँ पर क्षार की बात करते हैं। अगर हम क्षार की बात करते हैं, क्षार क्या होते हैं, पहला पॉइंट हो जाएगा बेटा, स्वाद में कसैले होते हैं। ठीक है, स्वाद में कसैले होते हैं। ठीक है, जो अम्ल होते हैं बेटा ये स्वाद में कसैले होते हैं तथा जलन उत्पन्न करते हैं। जलन उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करते हैं। बेटा देखो, अगर हम बात करते हैं क्षारों की, तो क्षार क्या होते हैं, ये स्वाद में कसैले होते हैं, लेकिन ये हमारी अगर किसी स्किन वगैरह पे, हमारी त्वचा पे पड़ जाएं तो ये क्या करते हैं, ये जलन उत्पन्न करते हैं। दूसरा पॉइंट, जल में विलेय होते हैं। जल में विलेय होते हैं। विलेय होने का मतलब होगा कि अगर क्षारों को जल में घोला जाए तो ये जल में घुल जाते हैं। ठीक है, आगे देखो, थर्ड पॉइंट की हम बात करेंगे बेटा। यहां पर थर्ड पॉइंट में क्या होगा, ठीक है, देखो, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। नीला कर देते हैं। ठीक है, लाल लिटमस पेपर को ये नीला कर देते हैं। ठीक है, यानी अगर लाल लिटमस पेपर को आप अगर क्षार में डालोगे तो ये उसे नीला कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे बेटा आगे। ये अम्लों की भांति, अम्लों की भांति संक्षारक होते हैं। अम्लों की भांति संक्षारक होते हैं। संक्षारक होते का मतलब, जैसे अम्ल संक्षारक होते हैं ना, किसी चीज़ को नष्ट कर देते हैं, तो वैसे ही इनको भी अगर त्वचा वगैरह पे डाल दो क्षारों को, तो ये भी क्या करते हैं, अम्लों की तरीके से ही संक्षारक होते, चीज़ों को नष्ट कर देते हैं बेटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया किसी को? यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ भाई।
ठीक है, देखो आगे देखो, ये क्या होते हैं, ये साबुन की भांति, साबुन की भांति, ये साबुन की भांति चिकने होते हैं, ठीक। आर्हीनियस के अनुसार, देखो बेटा, आर्हीनियस के अनुसार जो क्षार होते हैं वो जलीय विलयन, क्षार जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देते हैं, OH नेगेटिव आयन देते हैं, ठीक है। क्षार जो होते हैं वो जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देते हैं, ठीक है। ये किसने बताया? आर्हीनियस ने बच्चों बताया, यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। फिर आगे बात करते हैं हम लोग ब्रांस्टेड-लॉरी, ठीक है। ब्रांस्टेड-लॉरी ने क्या बताया? ये प्रोटॉन ग्राही होते हैं। अगला पॉइंट क्या होगा बेटा? 7वां। अगर ब्रांस्टेड-लॉरी की बात करें, ब्रांस्टेड-लॉरी के अनुसार, है ना, ये इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ये ब्रांस्टेड-लॉरी ने बताया, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं कि क्षार होते कितने प्रकार के हैं। तो क्षार भी जैसे अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, वैसे क्षार भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा आ जाता है प्रबल क्षार, और एक आ जाता है यहाँ पर दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार में आ जाता है हमारा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जबकि दुर्बल क्षार हम बात कर लेते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ जाता है, CaOH का होल ट्वाइस आ जाएगा, MgOH का होल ट्वाइस आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे प्रबल क्षार होते हैं और ये दुर्बल क्षार होते हैं। तो क्षार से रिलेटेड अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, नोट कर लो। फिर इसके आगे हम चलते हैं, ठीक है। इसके आगे हम बात करते हैं सूचक की, इतना नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं बेटा सूचक क्या होते हैं। सूचक, देखो सूचक का मतलब होता है सूचना देना। जैसे हमारे कार बाइक में जो इंडिकेटर होते हैं ना, वो क्या होते हैं? अगर हमें लेफ्ट जाना है तो हम लेफ्ट का इंडिकेटर जलाते हैं, राइट जाना तो हम राइट का इंडिकेटर जलाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही अम्ल क्षार, सभी अम्ल क्षारों को, अब ऐसा तो नहीं हम मुंह से चख के बताएं, है ना। पहले के ज़माने में जब इतने केमिकली रूप से जो आजकल लैब में अम्ल क्षार बन रहे हैं, है ना, वो पहले नहीं थे, तो लोग अम्ल क्षार को ऐसे नॉर्मली जान लेते थे, नींबू चाट के अपना। लेकिन आज के ज़माने में नए नए प्रकार के अम्ल आ गए, इतने खतरनाक अम्ल, इतने खतरनाक क्षार हैं जिनको मुंह के द्वारा नहीं चख सकते हैं। तो उनको पहचानने के लिए हम सूचक का प्रयोग करते हैं। तो सूचक होता क्या है? सूचक वे पदार्थ होते हैं, सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अम्ल या क्षार के होने की सूचना देते हैं, ठीक है बेटा, सूचना देते हैं देते हैं। अब सूचक भी हमारे कई प्रकार के होते हैं, कई सारे तो प्राकृतिक सूचक हैं और कई हमारे कृत्रिम सूचक हैं। तो प्राकृतिक सूचक में जैसे हम बात करते हैं कौन कौन से सूचक होते हैं,
तो नंबर 1 आ जाता है हमारा लिटमस, लिटमस पेपर। ये भी अम्ल क्षार, हमने अम्ल क्षार में समझा कि लिटमस पेपर कैसे बताता है कि अम्ल है या क्षार है, ठीक। नंबर 2, अगर आप घरों में देख रहे होंगे हल्दी, तो हल्दी भी अम्ल क्षार सूचक बताने में हमारी सहायता करती है, ठीक। यहाँ तक समझ गए, हल्दी हो गई, ठीक है। पत्ता गोभी, जो लाल पत्ता गोभी होती है, वो भी सूचक होने का, वो भी सूचक का काम करती है, ठीक है। लाल पत्ता गोभी है ना, लाल पत्ता गोभी, तो ये तो है प्राकृतिक सूचक। अब हमसे पूछा कि कृत्रिम सूचक कौन होते हैं। कृत्रिम सूचक, कृत्रिम सूचक का मतलब होता है जो मनुष्य द्वारा बनाए गए, और प्राकृतिक सूचक का मतलब होता है जो प्रकृति द्वारा हमें बने बनाए मिल गए। तो अगर हम कृत्रिम सूचक की बात करते हैं तो पहला आ जाता है मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज। नंबर 2 फिनालफ्थेलिन, ठीक है। फिनालफ्थेलिन, ये हमारे कृत्रिम सूचक होते हैं बेटा, नोट कर लो यहाँ तक, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो मेथिल ऑरेंज की हम बात करते हैं तो उदासीन अगर विलयन है और अम्लीय है और अगर क्षारीय है, पूछ दे, ये विलयन लिए गए हैं, ठीक। ऐसे ये मेथिल ऑरेंज हो जाएगा यहाँ पर, और ये यहाँ पर, ठीक। अगर मेथिल ऑरेंज को हम उदासीन विलयन में डालते हैं, किस में डालेंगे बेटा, उदासीन विलयन में मेथिल ऑरेंज को डालें तो ये ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये नारंगी कलर का हो जाएगा, ठीक। अगर हम मेथिल ऑरेंज को अम्लीय विलयन में डालें तो ये गुलाबी रंग का हो जाता है, और मेथिल ऑरेंज को अगर हम किस में डालते हैं, क्षारीय विलयन में, तो ये पीला हो जाता है, ठीक है, पीला हो जाता है। मतलब समझ रहे हो ना कि अगर मेथिल ऑरेंज को हम उदासीन विलयन में डालेंगे तो वो नारंगी कलर का होगा, अगर हम उसको ऑरेंज मतलब अम्लीय विलयन में डालेंगे तो गुलाबी रंग का होगा, और अगर क्षारीय विलयन में डालेंगे तो वो पीले रंग का होगा। इस तरीके से पहचान कराते हैं। वहीं पर फिनालेप्थेलिन की बात करते हैं, ठीक है। फिनालेप्थेलिन की अगर बात करेंगे तो फिनालेप्थेलिन जो होता है बेटा, चाहे वो उदासीन विलयन हो या फिर अम्लीय विलयन में हो, वहां पर ये रंगहीन होता है ना। अगर हम फिनालेप्थेलिन को उदासीन विलयन और अम्लीय विलयन में डालते हैं तो फिनालेप्थेलिन रंगहीन होगा, लेकिन यदि उसको हम क्षारीय विलयन में डालते हैं तो वो गुलाबी रंग का हो जाता है। किस रंग का हो जाएगा बेटा, गुलाबी रंग का हो जाता है। तो इस तरीके से ये हमें इंडिकेट करके बताते हैं सूचक, ठीक है, समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद में आगे चलते हैं। आगे बात करेंगे बेटा गंधीय सूचक क्या होते हैं। ये हटा दे रहा हूं, ठीक। गंधीय सूचक क्या होते हैं। गंधीय सूचक पूछा जाता है, गंधीय सूचक होते क्या हैं। देखो गंधीय सूचक का मतलब होता है वे सूचक जो गंध के द्वारा अपनी अम्ल क्षार के होने की पहचान बताए। गंधीय सूचक होते क्या हैं,
वे सूचक जिनको अम्ल क्षार के समीप लाने पर इनकी गंध में परिवर्तन हो जाता है, गंध में परिवर्तन हो जाता है, गंधीय सूचक कहलाते हैं। गंधीय सूचक कहलाते हैं। ये चीज़ समझ में आया होगा आपको। गंधीय सूचक कहलाते हैं। ठीक, गंधीय सूचक समझ गए ना, कि ऐसे सूचक जिनकी गंध को या हम अम्ल के या क्षार के पास अगर ले जाते हैं तो उनकी गंध में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, उनकी गंध बदल जाती है, उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर गंधीय सूचक में, जैसे लौंग की गंध, लौंग का तेल ले लो और उसको अम्ल क्षार के पास ले जाओ तो उसकी गंध, है ना। प्याज के टुकड़े आदि, ठीक है, ये क्या करते हैं, इनकी गंध क्या होगी, अम्ल क्षार के पास में बदल जाएगी। नोट करो बेटा, फिर इसके बाद में हम इसके आगे की कहानी जानते हैं। ठीक, आगे हम बात करेंगे बेटा यहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं पीएच मान क्या होता है। हम पीएच मान की बात करेंगे। पीएच मान परिभाषा पूछी जाती है और इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं। पीएच मान की परिभाषा क्या होगी, किसी विलयन का पीएच मान उस विलयन, किसी विलयन का पीएच मान उस विलयन में उपस्थित, किसी विलयन का पीएच मान उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण का ऋणात्मक लघु गुणक होता है। ठीक है, ये पीएच मान की परिभाषा है। और पीएच मान के बारे में बताया किसने था, तो ये सोरेनसन। ठीक है, पीएच मान के बारे में सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने पीएच वैल्यू के बारे में बताया था और उन्होंने पीएच मान की परिभाषा दी। पीएच बराबर एक सूत्र होता है क्या, माइनस लॉग H पॉजिटिव। एक तो इस सूत्र का हम यूज करते हैं और एक दूसरा सूत्र होता है पीएच बराबर log 1/H पॉजिटिव।
ठीक, इन सूत्रों के द्वारा हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। पीएच मान की परिभाषा अगर पूछी जाए तो आप ऐसे लिखेंगे। यहाँ तक समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। अब पीएच पैमाना की बात कर लेते हैं। पीएच पैमाना क्या होता है? पीएच पैमाना, ठीक है, पीएच पैमाना या फिर इसे हम पीएच पैमाना या फिर हम पीएच स्केल बोलते हैं। ठीक, पीएच स्केल होती क्या है? ठीक, यहाँ पर होता है 7, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और इधर 8 9 10 11 12 13 और 14। ठीक, जो ये 7 पर होता है यहाँ पर उदासीन होता है। 1 0 से लेकर के 6 तक, यहाँ तक ये अम्लीय बोला जाता है और 7 के बाद से 14 तक ये क्षारीय होता है, ये क्षारीय होता है। ठीक, ये पीएच पैमाना है। ओके, अगर आपसे पूछे एक विलियन है, हमारे पास कोई विलियन है और उसका पीएच मान 5.2 है और आपसे पूछे बताओ ये विलियन अम्लीय होगा तो क्षारीय, तो आपको तुरंत क्या करना है, इस पीएच स्केल को देखना है। 5.2 किस में आएगा? यहाँ आएगा, इधर आएगा, तो ये कैसा होगा? ये विलियन हमारा अम्लीय होगा। बता देना है आपको। आपसे एक विलियन दिया गया है और उसका पीएच मान दिया गया है 8.5 और आपसे बताना है कि पीएच ये विलियन कैसा होगा। तो एक विलियन है जिसका पीएच मान कितना 8.5 दिया गया, बेटा आपको बताना है कि इस पीएच मान की वैल्यू क्या होगी, या पीएच कैसा किस प्रकार का विलियन है। तो यहाँ पर 8.5 कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा और यहाँ 7 के बाद से 14 तक का विलियन कैसा होता है? क्षारीय। तो इसको लिखेंगे क्षारीय। विलियन कैसा हुआ? क्षारीय हो गया। अगर बताया जाए एक विलियन दिया गया उसका पीएच मान 7 है, तो आप देखेंगे विलियन का पीएच मान 7 है, मतलब वो विलियन कैसा है? उदासीन है। ये इस तरीके से आप पीएच मान के बारे में बताएंगे। ठीक है, नोट कर लो नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लो। नोट हो गया? ठीक, यहां तक हो गया। अब हम बात करेंगे यहां पर लवण क्या होते हैं बेटा। लवण क्या होते हैं? लवण अगर आपने सुना होगा तो उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, यानी अम्ल तथा क्षार की क्रिया से, अम्ल तथा क्षार की क्रिया से लवण बनते हैं और इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पर बात करते हैं बनते कैसे। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। अम्ल तथा क्षार से बनते हैं, तो हम अम्ल ले लेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
और कोई क्षार ले लेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे। तो ये जब आपस में क्रिया करेंगी तो क्या बनाएंगी, NaCl। NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड, जो कि एक क्या है, लवण है, ठीक है। और क्या बनेगा, H2O, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर हमने क्या बना लिया, लवण बना लिया बेटा, है ना। ठीक है, तो देखो इस चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो चीज़ें हमने पढ़ ली, है ना। यहाँ से यही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, पूछे भी जाएंगे आपके क्लास 10th में। यहाँ से बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इसको बहुत ही अच्छे से देखिएगा, ये चैप्टर हमने रिवाइज़ कर दिया आपका, है ना। और अगर कोई चीज़ छूटी हो, आपको लगता हो कि और कोई इंपॉर्टेंट हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं दूसरा लेक्चर भी इसका बना दूंगा जिसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर दिस क्लास।